भगवान कपिल का मंगलमय उपदेश आप लोग सुन रहे हैं। भगवान कपिल ने कहा कि संतों के संग से कल्याणकामी का सर्वथा कल्याण होता है। इसके बाद भगवान कपिल 24 तत्वों का निरूपण किए। इसके बाद भगवान कपिल ने भक्ति योग का वर्णन किया है। बहुत विस्तृत भक्ति योग का वर्णन है। समयाभाव के कारण मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। बस केवल मैं इतना बता दूं कि अनेक भक्तियों का निरूपण करते करते भगवान कपिल ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रेमा भक्ति को बताया है। क्योंकि प्रेमा भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। भगवान किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेमा भक्ति के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन प्रेम पास बधि पंगुल होई। इसके बाद एक बात मैं निवेदन करूं। ठाकुर जी भगवान कपिल संसार की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। संसार में बहुत दुर्दशा है। क्योंकि बहुत संक्षेप में मैं सुना रहा हूं। संसार में आप लोग मानते हो प्रेम, लेकिन इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं। प्रेम नहीं। और संसार में अगर प्रेम की बात कहोगे तो प्रेम के तत्व को आप उस महत्व को नहीं समझ पा रहे। प्रेमी कौन होता है? प्रेमी वह होता है कि जिससे प्रेम करता है वो किसमें सुखी हो यही सोचता है। तत्सुख सुखित्वम। यहां संसार में लोग अपना सुख देखते हैं कि जिससे प्रेम करते उसका सुख देखते हैं। सबको अपने सुख की चिंता होती है ना? इसलिए गृहेषु कूट धर्मेषु, घर में कपट है, घर में कपट है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे और भगवान कपिल कह रहे हैं। पत्नी पति से कपट करती और पति पत्नी से कपट करता। होता कि नहीं होता? अगर ना होता है तो बताओ। सब पत्नी पति के सामने एकदम शुद्ध रहती है, एकदम बातें जो बात होती है वो बताती हैं। अब पति बताता है, जाते हैं कहीं बताते हैं कहीं। ये सब कपट का है संसार, स्वार्थ का है संसार। बाप बेटे से कपट करता, बेटा बाप से कपट करता, भाई भाई से कपट करता। इसलिए गृहेषु कूट माने कपट। गृहेषु कूट धर्मेषु, केवल कपट है। स्वार्थ का नाट्य है। संसार के लोगों का प्रेम केवल अपने स्वार्थ को लेकर के होता है। और जिससे स्वार्थ निकल जाता है संसारी उसकी उपेक्षा कर देता है। जैसे किसान बूढ़े बैल की, किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता कि नहीं कर देता? जब तक बैल खेत में काम करता है तब तक किसान बैल का आदर करता है, बढ़िया खिलाता पिलाता है। जब खेत के काम लायक नहीं रह जाता है तो किसान उस बैलों को अन्य बैलों का बचा खुचा खाने को देता है। अब तो मशीन के, पहले तो हम देखें ऐसे तुम परिवार के स्वार्थ लायक नहीं रहोगे।
दुनिया का स्वार्थ जब तुमसे निकल जाएगा, किसी काम लायक नहीं रहोगे, तो नाती पोते का जूठन खाने को मिलेगा। जब घर में सब खा लेंगे तो कहे अरे वो बूढ़ा पड़ा है, वो बुढ़िया पड़ी है, उसको भोजन नहीं मिला। जब सब खा लेंगे तब याद आएगा जूठा मिल जाएगा। मैं अपने कानों से सुना हूं, बाप जीवन भर कमाता है लड़कों के लिए, और लड़के जब नाराज हो जाते हैं, जब बाप काम लायक नहीं रहता है। आप लोग को अनुभव होगा, अनुभव नहीं है तो कर लेना ना, तब तुमको याद आएगी। जब स्वार्थ निकल जाता है तो वही लड़का कहता अपने पिता से कि तूने मेरे लिए किया क्या है। ए भाई, इस बच्ची को क्यों नहीं संभाल लेते कोई? ये लेकर के गुब्बारा बार बार बीच में दौड़ती है। जिसके भी बच्ची हो, इसको संभालते नहीं आप लोग? जिसके भी हो, कोई भी माई है उसको छोड़ दी है, बस खेलने के लिए तो उसको गुब्बारा और दे दी है, तो घूम घूम करके वो पीछे, भले उसको पीछे खेलने दो, आगे मत आने, पीछे खेले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नींबू को लोग कब तक निचोड़ते हैं? हाँ, नींबू को कब तक निचोड़ते हैं? जब तक रस रहता है। और नींबू में रस नहीं रहा तो फेंक देते हैं। दुनिया के लोग तभी तक तुमको पूछेंगे जब तक तुम्हारे अंदर रस रहेगा, नहीं तो उपेक्षा हो जाएगी। भैया, 4 दिन घर के कोई, अरे महीने 2 महीने भी अगर सासु बीमार पड़ जाए, ससुर बीमार पड़ जाए, तो बहुएं कहती हैं सबके लिए जमराज के यहां जगह इनके लिए नहीं है, कब छुट्टी मिले। और जब मरने के लिए तैयार होगा तो झूठे रोने के लिए आएंगे सब, झूठो रोने। इतने ढोंगी नाटक करते हैं झूठे रोने का। मन में तो प्रसन्नता होती कि जल्दी मरे तो सेवा से छुट्टी मिले, और मरने वाले की क्या दशा होती? जब रोने के लिए लोग पास में बैठ जाते हैं तो उसकी बेचारे का जो मोह होता है और प्रबल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जब घर में कोई मरे ना तो उसके सामने झूठे रो मत, उसको गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ। ये लोग नहीं करते, झूठो आंसू बहाएंगे, क्या होगा? और उसकी आसक्ति मरते समय बढ़ जाती है। अगर कल्याण चाहते हो ये बात सोच लो, उस समय भगवान का कीर्तन करो, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, जिससे उसकी आसक्ति धीरे धीरे संसार से हट करके भगवान में जाए, जिससे उसका कल्याण होगा। मरते समय बेटे की याद दिलाओगे, नाती की याद दिलाओगे तो की और आसक्ति बढ़ती जाएगी, और मरते समय उसकी याद करके मरे तो वही गति उसकी होगी। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि मरने वाले व्यक्ति के सामने संसार प्रकट मत करो, ठाकुर जी को प्रकट करो। बहुत कम ऐसे होते हैं कि मरते समय कहते हैं हमको गीता सुना दो, भागवत सुना दो। लोग पूछते हैं क्या खाने की इच्छा है, आप जा रहे हो क्या खाओगे, किससे मिलोगे, ये सब पूछते। ये सब नहीं पूछना चाहिए। कोई बहुत भाग्यशाली होगा तो कहेगा हमको गीता सुना दो, गंगा जल डाल दो, नहीं तो कहेगा वो हमारा लड़का जो बंबई में रहता है ना, कभी बात नहीं मानता, उसको देखने की इच्छा हो रही है, फिर वही लटक जाना है। जब घेर कर लोग बैठ जाएंगे तो आसक्ति बढ़ जाती है। उस समय जमराज के दूत आते हैं, मरते समय 2 जमराज के दूत आते हैं।
जो पापी होता है, जिसको नरक में जाना होता है, उसके लिए यमराज के दूत बड़े भयानक होते हैं। और जो कथा सुनता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो राम जी का मंदिर में दर्शन करता है, जिसको धर्म में निष्ठा है, उसके सामने भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षद सौम्य होते हैं और यमराज के दूत भयानक होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मरने वाला व्यक्ति टट्टी पेशाब कर देता है, उसके शरीर से टट्टी निकल जाती, पेशाब निकल जाता है। क्यों? इसलिए निकल जाता है कि जमदूतों की भयानक रूप को देख करके मारे डर के मारे टट्टी पेशाब छूट जाते। जमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वेक्षणौ सदृष्ट्वा त्रष्ट हृदयं सकृन् मूत्रं विमुंचति। और यमराज के दूत लेकर के चलते हैं। कुर्सी वाले लोगों को किनारे बैठा दीजिए कि कम से कम लोग किनारे, और वो किनारे से बैठे कि जो पीछे बैठे हैं उन लोगों को तो दर्शन होता रहे, है ना? बस किनारे से, हाँ किनारे से बैठा दीजिए। ये जगह बना रहे लोगों को बैठने के लिए। और प्रायः कुर्सी में उसी को बैठना चाहिए किसको, जिसको नीचे बैठने में कष्ट हो। उसी के लिए व्यवस्था, बेचारा नीचे घुटना दर्द कर रहा है, जिसको नीचे बैठने में कष्ट होता हो। नहीं तो नीचे बैठ करके कथा सुनने में और आनंद आता। बैठिए, आप लोग बैठे रहिए, सब बैठे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यमराज के दूत ले जाते हैं। जमलोक जानते हो यहां से कितना दूर है? मरने वालों का जब लोग मर जाते हैं तो घर से बाहर करके उसके पैर को दक्षिण की तरफ करते हैं। इसलिए आज भी हमारे यहां प्रथा है कि दक्षिण की तरफ पैर करके लोग नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं? कि जो कोई मर जाता है तो उसका पैर दक्षिण की तरफ करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि जमलोक दक्षिण दिशा की तरफ है। मृतलोक से जमलोक किस दिशा में है? दक्षिण दिशा। और जमपुरी यहां से 99,000 योजन है। जो जमलोक कितना दूर है? 99,000 योजन। एक योजन में 4 कोस होता है। एक योजन में कितना कोस होता है? 4 कोस। और एक कोस में 3 किलोमीटर। अब हिसाब आप लोग लगाते रहे। इतनी दूरी है जमलोक की, और 2 मुहूर्त में तय करना पड़ता है। और यमराज के दूत ऐसे बांध कर ले जाते हैं जैसे अपराधी लोगों को पुलिस लोग हथकड़ी बेड़ी लगा के ले जाते हैं। जैसे पुलिसकर्मी हथकड़ी बेड़ी लगा करके ले जाएं अपराधी को, ऐसे पापियों को यमराज के दूत बांध करके घसीटते ले जाते हैं। वहां जाने के बाद